नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। और करेंगे खास खबर की ओर। बेमेतरा जिले के साजा क्षेत्र से लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां सुशासन और न्याय व्यवस्था को गति देने के दावे धरातल पर कमजोर नजर आ रहे हैं। डोंगी तराई में लगभग 1.5 वर्ष पहले नवीन व्यवहार न्यायालय भवन का भूमि पूजन बड़े उत्साह के साथ किया गया था। उस समय यह दावा किया गया था कि 751.75 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह अत्याधुनिक भवन 1 वर्ष के भीतर तैयार हो जाएगा। हालांकि निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है और इसकी गति बेहद धीमी बताई जा रही है। इस देरी के कारण न्याय की उम्मीद लेकर आने वाले आम नागरिकों, अधिवक्ताओं और कोर्ट कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार 1.5 वर्ष पहले प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में इस भवन की आधारशिला रखी गई थी। उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया न्यायालय परिसर जल्द तैयार होगा, जिससे क्षेत्र के हजारों लोगों को बेहतर न्यायिक सुविधाएं मिल सकेंगी। लेकिन वर्तमान स्थिति में निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका है, जिससे पुराने और जर्जर भवन सीमित संसाधनों के बीच न्यायिक कार्य संचालित किए जा रहे हैं। वही अधिवक्ताओं और दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले पक्षकारों को असुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है। इस मामले पर कार्यपालन अभियंता बी.के. चंदेल ने बताया कि डोंगी तराई व्यवहार न्यायालय भवन निर्माण के लिए राशि केंद्रीय कानून विभाग के माध्यम से जारी की जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि समय पर राशि उपलब्ध न होने के कारण ठेकेदार को भुगतान में देरी हुई, जिससे निर्माण कार्य की गति प्रभावित हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही राशि प्राप्त होगी, ठेकेदार को भुगतान कर निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी और शेष कार्य जल्द पूरा कर भवन को उपयोग के लिए तैयार किया जाएगा। के निर्देशानुसार जो है उसके नियम जो बनाए देते हैं और उसके अनुसार जो है कोई भी भवन का टेंडर का दिनांक और तिथि और वर्ष निर्धारित होता है और जो बनाए गए नियम के आधार पर उन्हीं ठेकेदारों को काम करना पड़ता है। ये निश्चित बात है कि कुछ काम में थोड़ा सा देरी हो रही है और इस संबंध में हम जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जी को भी ध्यानाकर्षण कराएंगे और शासन के विधि एवं विधायी मंत्री जी से भी हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग की ये अपेक्षा है कि अतिशीघ्र ही भवन का निर्माण हो जाए, ताकि जो शासन की जो सोच है और मंशा है कि लोगों को सस्ता सुंदर न्याय प्राप्त हो सके और अच्छे भवन में बैठने के लिए लोगों को सुविधा हो, उसी हिसाब से सरकार ने यहाँ पर नए भवन की स्वीकृति प्रदान की है और निश्चित हम चाहेंगे कि अतिशीघ्र ही इसका निर्माण हो और अगर जो देरी हुई है या देरी हो रही है तो संबंधित ठेकेदार से भी चर्चा की जाएगी। इस वक्त हम हैं साजा मुख्यालय से कुछ दूर ग्राम डोंगी तराई में। यहाँ न्यू कोर्ट सिविल कोर्ट का निर्माण हो रहा है। जो 2024 को यह निर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ था। 1 साल के अंदर 10वां महीना 2025 को कंप्लीट करना था, लेकिन यह भवन अभी भी आधा अधूरा है। अभी मेरे तरफ आप देख सकते हो जो भवन का जो निर्माण चल रहा है, जो कछुआ की चाल में यह निर्माण हो रहा है। पूरे जो इसको कम से 1 साल के अंदर इसको कंप्लीट करना था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते यह निर्माणाधीन मतलब निर्माणाधीन तो चल रहा है, निर्माण हो रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से हो रहा है। पता नहीं यहाँ कब इसको बन के तैयार होगा, कब जो कोर्ट है जो साजा जो मुख्यालय में जो संचालित हो रहा है वह कब यहाँ पर संचालित होगा। जो मुख्य न्यायाधीश महोदय है उनके द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि इसको 1 साल के अंदर कंप्लीट किया जाए, लेकिन उनके भी आदेशों का धज्जे उड़ाया जा रहा है। जब हम यहाँ पर कोई ठेकेदार के आदमी से बात करने की कोशिश किए, वो मीडिया से बचते हुए नजर आए। जब उनसे जानकारी लेना चाहे वो आप मीडिया के सामने से भागे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ठेकेदार के जब आदमी ही भाग रहे हैं तो ठेकेदार कैसे होगा। एक बार भी अब पता नहीं यहाँ पर निरीक्षण करने आते हैं नहीं। संजू जैन, सी न्यूज भारत, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। फिलहाल न्यायालय भवन का निर्माण कार्य अधूरा होने से स्थानीय स्तर पर असुविधाएं बनी हुई हैं। अब देखना यह होगा कि वित्तीय बाधाओं के समाधान के बाद कार्य में कितनी तेजी आती है और ये परियोजना आखिर कब तक पूरी होकर जनता को समर्पित की जाती है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।